भाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अभी पूरा कर रहे हैं अचीकमत इस रूप को। तो आप लोगों ने थोड़ा आधा उसे कल पढ़ लिया था, तो एक बार हम कल वाले को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, जिससे जो लोग कल नहीं जुड़ पाए होंगे या फिर जो लोग हमें फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उन्होंने कल नहीं देखा होगा, तो आज इससे वो फिर दोबारा से इस रूप को ताजा कर लेंगे। क्या क्या प्रक्रिया होनी है, आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, अब स्थिति यह थी कि आप कमुकांतव धातु से ऋणिच कर लिए थे। ऋणिच नहीं, ऋण कहो, है ऋण कर लिए थे कमे ऋण सूत्र द्वारा, और अतुबधाया से वृद्धि करके कामी ऐसा बना दिए थे, है ना। ऐसा आपका ये ऋण्यंत धातु बन गया और उसकी धातु संज्ञा कर देनी है आपको अनाद्यंता धातुवासी। इसके बाद आप लुंग लाएंगे, लुंग के स्थान पर ता आएगा और आप चिली करेंगे तो कामी चिली त चिले से प्राप्त है, लेकिन उसको बाध करके सूत्र लग जाएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है ऋणी श्री दुरुश्रुभ्य कर्तरी चंग, चिली को हो जाएगा चंग, सिच नहीं होगा तो स्थिति हो जाएगी कामी चंग ता, ऐसी स्थिति हो गई। इसके बाद चंका बचेगा अ, तो कामी अत, और कामी का जो इकार है उसको हिरण्य का जो संयुक्त पूर्व से यण प्राप्त है, लेकिन उसको बाध करके अणेरनिटी इस सूत्र के द्वारा कामी का जो इकार है वो णी का इकार है। मैंने भी बताया था ना, कमेरडिंग सूत्र द्वारा वहां डिंग प्रत्यय हुआ है, उसका इकार है, उस इकार का लोप हो जाता है अणेर अनिटी सूत्र द्वारा, क्योंकि अनिडादि आर्धातु का आपका चंग का आकार है, उसके परे रहते डी का लोप हो गया है। स्थिति बन जाएगी काम अत, ऐसी स्थिति बन गई। अब आपका सूत्र है णौ चंगोपधाया ह्रस्व, ये सूत्र करता है चंग परेणौ यदंगम तस्योपधाया ह्रस्वस्यात्। तो चंग परक णी के परे रहते जो अंग, णी तो यहाँ पर है नहीं, चली गई है, लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने पर तदाश्रित कार्य को कर लिया जाता है, इसलिए चंग परेणौ वो दिखेगा और उसके उपधा है दीर्घाकार, उसको कर लेना है ह्रस्व, तो कम काम का बन जाएगा कम। कहने का मतलब है जो कार्य अतुपधाया सूत्र ने शुरुआत में किया था वृद्धि का कार्य कामी में, उसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया उपधाया ह्रस्व ने, वो कम हो गया। तो कम अत ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर द्वित्व कार्य करना है, जैसे आप लिट पे द्वित्व करते थे तो वो लिट के परे रहते द्वित्व होता है, लेकिन चंग में चंग के परे रहते द्वित्व होता है। तो हमारी स्थिति क्या होगी, द्वित्व कर लेना चंगी सूत्र द्वारा, चंग परे है ना, तो चंग परे अनभ्यास धातु एक आच, एक आच को द्वित्व होगा। यहाँ आजादी तो है नहीं, नहीं तो द्वितीय एकाच को द्वित्व हो जाता, ये हलादी धातु है तो एकाच को द्वित्व होगा। एकाच का मतलब कम के बीच में जो अकार है, ककार उत्तरवर्ती अकार उसको, लेकिन वृक्ष प्रचलन न्याय से ककार और मकार को भी द्वित्व होगा। कहने का मतलब है कि कम कम को द्वित्व होगा, ये निष्कर्ष निकल के सामने आया। द्वित्व कर लिया आपने तो कम कम ऐसी स्थिति हो गई। अभ्यास कार्य कर दिए, पूर्वाभ्यास हलादी शेषा, तो क कम अ और कुहुशु लगा दिया च कम अ, तो च कम अ यहाँ तक की प्रक्रिया को आप पढ़ चुके हैं, च कम अ त। ठीक है, यहाँ पर आपने णी का लोप किया, आपने चंग किया, चंगी द्वित्व किया, इन बातों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका अब आगे थोड़ा काम है, क्योंकि आगे आप थोड़ा तभी समझ पाएंगे, इन सब बातों को याद रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आपको ये पाठ को बतलाया।
जिससे आप दिमाग में इतनी चीजों को बसा लें। उसके बाद अगला पाठ पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, तो जब आपकी स्थिति हो चुकी है च कम अत, है ना, हम इसी स्थिति में चल रहे हैं, ध्यान रखिए। च कम अत ऐसी स्थिति हो चुकी थी ना कोश्चू लगा करके। हाँ, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर यह सूत्र लगाना है। सूत्र है सनवल लघुनी छंग परे रंग लोपा। ये सूत्र खुदा ही लग जाएगा, हमें क्या लगाना है, क्योंकि सूत्र अपने जो है प्रवृत्ति को देख लेता है कि मुझे कहाँ लगना है, उसका अर्थ वैसा होता है। इस सूत्र का जो अर्थ है वो बड़ा घुमाव फिरावदार, बड़ी शर्तें, अभी तक इतनी शर्तें नहीं आपने जानी होंगी। एक तो अत एकल मध्य नादि सादर लिट्टी में कुछ ऐसी शर्तें थी जो सूत्र निकल गया। एक इसमें है कुछ दांव पेच जैसे हैं कुछ, तो हमने भी इसके लिए बहुत कसरत की है समझाने के लिए। अब देखते हैं कितना सफल होते हैं, आप भी इसे समझें। और ये ऐसा ऐसा पेचीदा है थोड़ा, है लेकिन बहुत स्पष्ट हो जाएगा आपको। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हर एक 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 चीज समझ में आएगी। एक एक चीज को हमने चिन्हित किया हुआ है यहाँ पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले सूत्र के अर्थ का वाचन कर लीजिएगा कि चंग परेणौ यदंगम, यहां तक रुकना है। तस्य योभ्यासो लघुपरा, तस्य योभ्यासो लघुपरा, फिर वहां पर तो कॉमा दिया हुआ है। क्या तस्य, ये अभ्यास को मैंने खुद जोड़ा है कि कहीं पर कंफ्यूज न हो जाए, ठीक है ना, इसलिए। तो तस्य मतलब अभ्यास, सनीव कार्यम स्यात् अर्णा, इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं, णौ अगलोपे असति, है ना, णवगलोपे असति, इस प्रकार से हो जाएगा। सूत्र का एक बार अर्थ समझ लीजिए राष्ट्र भाषा में। सूत्र का अर्थ ये है चंग परेणौ यदंगम, चंग परे णी होगी, चंग परक जब णी होगी, ऐसा जो अंग, तस्य यो, तस्य मतलब ऐसा जो अंग है ना, और अंगस्य, तस्य मतलब अंगस्य यो अभ्यासो, अंग का जो अभ्यास, और वो लघुपरा, लघुपरा अभ्यास, वो अभ्यास लघु पर होना चाहिए। तस्य अर्थात उस अभ्यासस्य सनीव कार्यम स्यात्, सनीव कार्यम अर्थात सन की तरह कार्य होते हैं। श्याणग स्याद णौ अर्थात णी को निमित्त मान करके अगलोपे असति, अक का लोप न हुआ हो। अक मतलब अ ई उ री री, इनका लोप न हुआ हो। ठीक है, हाँ जी, समझना, ठीक है, एकदम घबराना नहीं। अभी मैं केवल अर्थ बताया हूँ, मुझे पता है भी एक बार में इतना नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये समझ में आके रहेगा। तो चले, तो ये सूत्र करता क्या है, सबसे पहले जानिए। ये सूत्र करता है सनवद भाव। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना, ये सूत्र करता है सनवद भाव। जब मैंने अपने छात्रावस्था में सूत्र को पढ़ा था तो मुझे सनवद भाव क्या है, मैं इसको एकदम हृदय से ही समझ ही नहीं पाता था, ऐसे ही रट गया था। हाँ भैया सनवद भाव होता है कुछ है लेकिन सनवद भाव ऐसे ही आप पीछे कुछ शब्दावली पढ़े हो कि यहाँ नितवत भाव हो गया, ये नितवत हो गया, ऐसे कुछ शब्दावली पढ़े हो ना वत वाली, तो खैर आपको अब स्पष्ट हो ही जाएगा। सनवद भाव का मतलब होता है कि सनीव कार्यम जो यहाँ पर लिखा है, अर्थात सन प्रत्यय के परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ पर भी हो जाएंगे। समझे ना, सन प्रत्यय के परे रहते, कहने का मतलब है कि पाणिनि जी का वो भट्टो जी दीक्षित जी ने एक सन्मंत नाम का प्रकरण बनाया है, ठीक है। तो वहां सन्नंत प्रकरण में आपने देखा होगा कि इन धातुओं के कुछ विशिष्ट तरीके से रूप चलते हैं, जैसे कर्तुम एक क्षति, चिकीर क्षति बनता है, और लुंग लकार में वहां पर न्यारी अपनी प्रक्रिया हो जाती है। ऐसे ही सनवत जो जहां पर सन्नंत प्रकरण है वहां पर सन को निमित्त मान करके कुछ कार्यों का विधान है, वो तो है सन को मान करके होने वाला विधान साक्षात। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, सनवत भाव हो रहा है, अर्थात सन की तरह कार्य यहाँ पर भी कर लिए जाएंगे, अर्थात जो काम सन्नंत में होते हैं उन कामों को यहाँ कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको सन्नंत में क्या क्या काम होने वाले हैं वैसे बहुत सारे कामों को आप यहीं से जान लोगे, तो वो प्रकरण पढ़ना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, ये देखिएगा।
तो ये तो होगी बात सन्वद भाव की। सन्वद भाव होना किसको है, वो बस वही इस सूत्र के द्वारा समझना है। बड़ी बड़ी शर्तें हैं। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज बता देता हूं। इसमें जो शब्दावली आई है उस शब्दावली को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। शब्दावली ये है, देखो इसमें चंग परे शब्द आया, णउ आया, अंगम आया, अभ्यास लघु परा आया है। तो थोड़ा इनका समझ लेते हैं कि ये कंडीशन कहाँ कहाँ मिलनी है। इसको देखिए। हाँ, तो देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ मिलनी है ये देखिए। सबसे पहले हम आते हैं चंग। तो चंग को पकड़िए। तो चंग कहाँ है आपका, ये रहा चंग का है ना, हमने उसके नीचे लिख दिया है ना चंग, ये चंग है। और णी कहाँ है, अरे भैया ये णी वो है जिसका आप णेर नीटी से लोप कर दिए हो, अतः हमने इसको रेड कलर में किया हुआ है। यस, ये है वो णी। तो आपने चंग ढूंढ लिया, णी ढूंढ लिया। अच्छा भैया अंग बताओ। कहा भैया अंग है यहाँ पर, ये जो चकम, यह है आपका अंग, जो आपको इस घेरे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अंग है। तो ये क्या है, चकम, ये अंग है। अंग मतलब कि प्रत्यय के परे रहते, चंग के परे रहते, या जो पूर्व है वो अंग संज्ञक है, मतलब चकम ये है अंग। ठीक है, इसके बाद आइए। और अभ्यास क्या है इस अंग का अभ्यास, तो अभ्यास देखेंगे च, है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा हुई है, और वो था तो कम कम, लेकिन वो पूर्व हलादि शेषा हो चुका है, उसका कुहुच्चू लग चुका है, तो वो च बन गया है। तो ये है आपका अभ्यास है। देखो आप इन सब चीजों से परिचित हो के नहीं, मैंने जो जो बताया इनसे आप परिचित हो बिल्कुल, बस इनको सेटिंग में बिठाना है। अभी अभी एक चीज और बच गई, इसमें आया है अभ्यास लघु पर, लघु पर। तो लघु पराभ्यास का मतलब है कि अभ्यास संज्ञक वर्ण हो गया चकार, और उसके बाद है ककारोत्तरवर्ती जो आकार, तो ये आपका अभ्यास जो है लघु परक भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया है ककारोत्तर आकार लघु। ठीक है, ककारोत्तर आकार है वो लघु है। लघु मतलब ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, आप ये जानते ही हो। है साहित्य के छात्रों, ये तो बात साहित्य के छात्रों को तो और भली भांति पता होती है, क्योंकि वहां तो सब मांझराई लघु और गुरु में अटका हुआ है। लघु गुरु की गणना इधर उधर होते ही ना, तो छंद ही दर दर हो जाएगा पूरा। तो वो ककारोत्तरवर्ती आकार आपका लघु है। तो इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसका अर्थ समझने में अब आपको नहीं दिक्कत होगी। चलिए अब हम इसके अर्थ को बिल्कुल अब घटा करके समझते हैं। तो वो इस तरीके से आपको समझना है कि चंग परेणु यदंगम, यहां से स्टार्ट करते हैं। चंग परेणु यदंगम, यहां पर थोड़ा कोमा ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चंग परेणु यदंगम, हमारा अंग कैसा होना चाहिए। अंग है आपका चकम, लेकिन वो चकम अंग कैसा होना चाहिए, चंग परकणी हो। तो जी चंग इधर है और णी इधर है, तो कहने का मतलब है अंग आपका चकम, यह अंग ऐसा है जिससे चंग परकणी है। चंग परकणी का मतलब होता है कि ऐसा णी जिससे चंग परे हो। हम दीजिए इसको कैसे घटाना है, ऐसा णी जिससे चंग परे हो। ठीक है, एतादृश णी यस्मात् चंग परे भवति तदा उच्यते चंग परेणौ इति। तो चंग परेणौ यदंगम अत्र अस्ति, यस अस्ति। चंग परेणौ अंगम इत्युक्ते अंग संज्ञकम अस्ति चकम इति। ठीक है, बात आई समझ में। ये है आपका अंग संज्ञक। इतना आगे बढ़िए। तस्य, आगे दिया तस्य, तस्य का मतलब तस्य यो अभ्यास, मतलब तस्य का मतलब है तस्य अंगस्य। तस्य को क्या लगाना, तस्य अर्थात अंगस्य, क्योंकि पीछे किसकी चर्चा की गई है, अभी जस्ट पीछे अंग की चर्चा की गई है। तो सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शी होते हैं, तो तस्य मतलब अंगस्य। तो ठीक है भैया, उस अंगस्य आगे क्या है, आगे पढ़ो। अंगस्य यो अभ्यास, अंग का जो अभ्यास, तो अंग का अभ्यास है आपका च। ठीक है, अंग का अभ्यास संज्ञक वर्ण कौन है, च, चकार। और वो चकार, वो चकार लघु पर होना चाहिए। वो चकार कैसा होना चाहिए, लघु पर। तो चकार के बाद हमने देखा लघु संज्ञक वर्ण
ककार के बाद एक अकार है, ककार के बाद एक अकार है, तो लघु पर होना चाहिए, बीच में ककार का व्यवधान है उसको नहीं देखना, बस लघु पर में उत्तर में होना चाहिए, बस उसके लघु, यहाँ पर ये कहने का भाव है। तो वो ककारोत्तरवर्ती आकार जो लघु परे है, तो ठीक है ना। तो चंग परे णऊ ऐसा अंग हमें मिला, कौन, चकम, और उस अंग का अभ्यास चकार, और वो चकार आपका क्या है, लघु पर है। आपका जो चकार कैसा है, वो लघु पर है, मतलब जो अभ्यास है आपका वो लघु पर है, कहने का मतलब ये हुआ। तो क्या हो जाता है, आगे का अर्थ देखिए अब, तस्य, तस्य मतलब अभ्यासस्य, उस अभ्यास को ही भैया सन्वद भाव हो जाता है। सन्वद भाव के आगे ऐसा व्याख्यान किए हैं वृत्तिकार कि सनीव कार्यम स्यात्, और यहाँ पर कॉमा लगा लेना, सनीव कार्यम स्यात् इतने पर, ठीक है। तस्य सनीव कार्यम स्यात्, आगे वो संधि हो चुकी है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे राजकुमार जी। हाँ, थोड़ा आपका ये अनम्यूट हो गया है, वो म्यूट करिए इसे जल्दी से, ओके। तो तस्य सनीव कार्यम स्यात्, तस्य मतलब अभ्यासस्य, उस अभ्यास को सनीव कार्यम स्यात्, उस अभ्यास को सन की तरह कार्य हो जाते हैं। सन की तरह कार्य का मतलब होता है कि भैया सन एक आपको आगे मिलेगा सन्नंद प्रकरण में, तो उस सन के परे रहते जो जो कार्य हो वो इस अभ्यास देखो कितने विशेषणों से युक्त है, वो चंग परकणी यदंग और तस्य यो अभ्यास लघु परा, ऐसा जो अभ्यास है उस अभ्यास को क्या होता है, सनीव कार्यम स्यात्। तो सन में जैसे कार्य होते हैं वो इस अभ्यास को वैसे ही कार्य हो जाएंगे, बिना सन प्रत्यय के ही, देख रहे हो ना, क्योंकि अतिदेश किया गया है ना, तो बिना सन प्रत्यय के परे रहते ही उसे सन की तरह कार्य होने लग जाएंगे। तो ठीक है, इस सूत्र ने सनवद भाव किया, सनवद भाव किसको किया, उस अभ्यास को किया। तो उस अभ्यास का भैया कितना बड़ा एक राम कथा थी, आपने ये देख ली, पर एक अभी और बच गई, ठीक है ना। स्यात्, स्यात् तक मैंने आपको रोका था ना। इसके बाद है णौ अग्लोपे असति, क्या इसके बाद णौ अग्लोपे असति। राजकुमार जी आपका फिर द्वारा से अनम्यूट हुआ है, आप म्यूट करें। जी जी। तो णौ अग्लोपे असति अर्थात णी को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं हुआ हो। बात, अरे मैं इसको समझाता हूं आपको, णी को निमित्त मान करके वहां अग्लोप, अक मतलब अ, ई और उ और री और ली, इनका लोप न हुआ हो। तो अब चलो ये भी चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ णी को मान करके कहीं अक का लोप तो नहीं हुआ है। तो आपका णी है आपका भाई ए, हाँ इसमें अक का तो लोप हुआ है, क्योंकि भैया ये धातु आपकी कमु कांतु कांतु थी, कमु में उकार था, ठीक है ना। अब ये चेक करना है क्या वह जो उकार है उसका जो लोप हुआ है कहीं वो णी को निमित्त मान करके तो नहीं हुआ है। णी को निमित्त मान कर का मतलब ये जो णी जिसका आपने अभी ऋणेरनिटी से लोप किया, उसको निमित्त मान करके तो नहीं कहीं उकार का लोप हुआ था। तो देखिए हमने जो कमु में उकार का लोप किया था उपदेश अवस्था में ही लोप कर दिया था, अर्थात कमु कांतौ धातु है जब, तो उपदेश से जनुनासिक से उपदेश अवस्था में ही लोप कर दिया था। और उपदेश से जनुनासिक सूत्र बिल्कुल नहीं कहता कि जी मैं णी प्रत्यय के परे रहते ही लोप करूंगा, क्यों, वो तो सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच होगा वो संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो उकार लोप है यहां पर, अर्थात जो ये अग्लोप है, वो अकलोप णी को निमित्त मान करके नहीं हुआ है रायचरण जी, वो णी प्रत्यय को निमित्त मान करके नहीं हुआ है। वो क्या उपदेश अवस्था में, क्योंकि उपदेश से जनुनासिक को कोई ऐसा निमित्त नहीं चाहिए कि वो णी प्रत्यय के परे रहते ही करता हो, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अजित संज्ञक होता है, बस हो गया वो, उसमें णी प्रत्यय की कोई भूमिका है ये नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया णौ अग्लोपे असति, अर्थात णी को निमित्त मान करके, या निमित्त सप्तमी है णी में, णी को निमित्त मान करके अग्लोपे असति, अग का लोप न हुआ हो। तो यहाँ पर जो अग का लोप है वो णी प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, अर्थात उपदेश अवस्था में ही हो चुका है कमु के उकार का लोप। इसका मतलब ये हुआ
कि ये सूत्र पूरी तरीके से यहां घट गया। ठीक है, अच्छा अब ये सूत्र देखो कहां नहीं घटेगा, अब उसको हम बैक कर लेते हैं। अभी जो जो कही बातें हैं ना उनको सबको बैक कर लेते हैं। इसको थोड़ा मजेदार तरीके से सुनना, ये आपको तैयार हो जाएगा ना। हालांकि सूत्र आगे भी लगता रहेगा, वहां पर इसके कार्य हैं, लेकिन इसकी शर्तों को आपको समझना होगा। अच्छा, जैसे जहां पर णी को निमित्त मान करके अक का लोप हो गया हो, तो वहां पर सन्वद्भाव नहीं होगा, है, क्योंकि असति का है ना, इसमें णी को मानकर अक का लोप न हुआ हो, और णी को मानकर अक का लोप हो गया तो क्या हुआ, सन्वद्भाव होगा? नहीं होगा। बोलो ना, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यदि यदि अभ्यास लघु पर नहीं है, यदि वो अभ्यास कैसा है, लघु पर वो नहीं है, अर्थात कोई दीर्घ वर्ण आ गया, तो बताओ, तो सन्वद्भाव होगा? नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, चंग परक णी जहां पर नहीं मिला, ऐसा अंग संज्ञक वर्ण जहां चंग परक णी ही नहीं है, तो वहां पर सन्वद्भाव होगा? नहीं, वहां पर भी नहीं होगा। ऐसे भी थोड़ा प्रश्नोत्तर रूप से इसको समझना है सूत्र को। ठीक है, इन्हीं सब बातों को गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसके टिप्पणीकार कौन है, राम नारायण पांडे जी हैं कोई, तो उन्होंने इस तरीके से लिखा, जो मैंने नीचे यहां पर इस बात को लिखा है, उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर के उन्होंने तो अडागम पहले कर लिया था, लेकिन मैंने अडागम बाद में किया है, असल मैंने आकार को वहां से डिलीट कर दिया है। अब इसे समझिए, इसको सूत्र को घटाना कैसे है, वहां पर उसमें इसको सूत्र को घटा करके बताया गया है विधिवत तरीके से। तो अब देखते जाइए कैसे घटाया है उन्होंने। तो देखो वो घटा रहे हैं यहां से, च कम अत, क्यों ऐसी हमारी भी स्थिति है ना, च कम अत, ये वाली देखते जाओ। तो च कम अत कह रहे हैं, इत्यत्र चंग परणी परम अंगम, चंग परणी के परे रहते अंग कौन है, चकम इति, चकम ये अंग है। ठीक है, अब अच्छा णी पर कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से आपको णी पर मान लेना है। थोड़ा इन्होंने नहीं उसको कहा है, लेकिन आपको वैसे समझना है जो मैंने बता दिया आपको। तो चकम इति तस्य अभ्यास, उसका अभ्यास कौन है, च इति, चकार है उसका अभ्यास। ठीक है, च इति सच ककारोत्तर अकार रूप लघु पर, वो जो अभ्यास है वो ककार उत्तर जो आकार है उस वो लघु वर्ण है, तो वो लघु परह भी हो गया वो अभ्यास। च जो है कैसा है, लघु परह भी हो गया। तस्य अभ्यासस्य, उस अभ्यास को सनी परे यत कार्यम, तो ये सन्वद भाव को इस तरीके से कह रहे हैं। देखो सन्वद भाव को इस तरीके से बतला रहे हैं कि तस्य अभ्यासस्य सनी परे यत कार्यम, सन के परे रहते जो कार्य होते हैं, जैसे क्या वो कार्य होते हैं, जैसे इत्व और दीर्घ रूपम, इत्व होना या दीर्घ होना, मतलब ये जो अगले सूत्र आ रहे हैं ना, ये वो कार्य करते हैं। सन्यता इत्व करता है, सन्वद भाव होने पर ही करेगा, मतलब सन को निमित्त मान कर ले, और दीर्घो लगो दीर्घ करता है, तो यही लिखा इत्व दीर्घ रूपम, जो वो कार्य है, तो वो क्या हो जाएंगे, सन्वद भाव होने पर यहां पर भी उस अभ्यास को हो जाएगी वो कार्य, इत्व और दीर्घ दोनों चीजें। अब इसका व्याख्यान इन्होंने किया, णावगलोपे असति, णी को निमित्त मानकर अगलोप न हुआ। इसके व्याख्यान में लिखते हैं कि यत्र च णी लोप निमित्तको अग्लोपः यथा अचकतः, उन्होंने प्रयोग भी दिया है, मैंने आपको प्रयोग नहीं बताया क्योंकि मैं जहां आगे प्रयोग आएगा मैं इसको बताऊंगा आपको पूरे डिटेल में, अभी यहां नहीं समझाऊंगा। तो अचकथत इत्यादौ, अचकथत में क्या हुआ था, णी को निमित्त मान करके अक का लोप हो गया था, और यहाँ पर चकम अत, जहां पर जो घटा रहे हो हम जगह घटा रहे वहां पर नहीं हुआ है, अतः सूत्र वहां लग गया है, और अचकथत में ये सन्वद भाव नहीं होगा। तो इत्यादौ तत्र न तत्कार्यम, तत्कार्य मतलब सन्वद भाव नहीं होगा, तो इत्व और दीर्घ रूप कार्य भी नहीं होंगे। और कह रहे हैं प्रकृतेतु, प्रकृतेतु का मतलब जो अभी यहाँ की कंडीशन चल रही है, चकम अथ, कहा प्रकृतेतु उपदेश एव उकार लोपो, उपदेश में ही उकार का लोप हो गया है, मतलब उपदेश से वो नानी निमित्त,
वो जो णी निमित्त नहीं था, तो ऋणी प्रत्यय को निमित्त मान करके लोप नहीं हुआ था, इसलिए णाग लोपे असति, ये अंश भी यहाँ पर घट जाता है। ठीक है जी। तो ये इस बात को समझाते समझाते लगभग हमें 15 मिनट हो ही गए हैं, और आप भी मुझे लगता है इसे समझ गए होंगे। इसी तरीके से इसको कहना है, अभ्यास में इसको रखना है। ठीक है, मुख्य बात यही है जो आपको बता दी। अब संवद भाव आपने कर लिया किसको? चकार को। चकार का अब अभ्यास को संवद भाव हो गया। ठीक है, संवद भाव हुआ तो हम क्या करें? तो करना ये अगले सूत्र बतला रहे हैं कि संयतः, संयतः का क्या अर्थ है कि अभ्यासस्य अतः इत, अभ्यास के आकार को इत हो जाएगा सनी। सनी अर्थात संवद भाव विषय या फिर सन विषय, दोनों प्रकार के अर्थ कर सकते हो सनी की, है? मैंने क्या कहा? सन के दोनों प्रकार के अर्थ कर सकते हो। अभ्यासस्य अतः मतलब अभ्यास के आकार को, ह्रस्व आकार को, इत मतलब ह्रस्वीकार हो उसको। कब? सनी, सनी का मतलब यहां पर आप कर लेना संवद भाव विषय। ठीक है, संवद भाव के विषय में अभ्यास के आकार को हम कर लेंगे इकार। तो अभ्यास के आकार को जब हमने इकार किया जी, तो स्थिति हो, अभी तक तो हमारी स्थिति जो चकम अ थी वो अब हो गई, यहां से देखिए चिकम अत। क्या स्थिति हो गई? चिकम अत, अभ्यास के आकार को इत। ये संवद भाव करने का फल है। ठीक है, इसको संवत मानने का फल है। ये वास्तविक सन नहीं है, संवत का अतिदेश किया गया है यहाँ, क्योंकि सन प्रत्यय आपको यहाँ सन का साकार कहीं सुनाई नहीं दे रहा होगा, जैसा आपको चिकीर सती में सुनाई देता है, जुगुप सते में सुनाई देता है, ऐसा यहाँ नहीं। अच्छा, फिर आगे क्या करना है? दीर्घो लघो। दीर्घो लघो क्या कहता है? ये सूत्र कहता है लघो अभ्यासस्य दीर्घ, लघु जो अभ्यास होता है उसको दीर्घ से आप दीर्घ हो जाता है। पर कब? संवद भाव विषय, संवद भाव के विषय में। अरे भैया संवद भाव तो हम कर ही दिए हैं यहाँ। तो अभ्यास का जो लघु, अभ्यास में जो लघु है, लघु कौन आप देख रहे हो कि ची में ई जो लघु है, क्योंकि वो ह्रस्व है। ठीक है ना, ह्रस्व की लघु संज्ञा, तो उसको क्या हो जाता है? दीर्घ से आप जो भैया दीर्घ कर दो उसे। तो जी हमने उसे क्या कर लिया? दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने पर स्थिति हो गई चीकम अत, चीकम अत। और बस अब आपको क्या कर लेना है? अडागम कर लेना है। तो अचीकमत, अचीकमत रूप बन जाएगा इतनी प्रक्रिया के बाद। समझे ना? तो इस पूरी प्रक्रिया को, अचीकमत की प्रक्रिया को आप स्मरण रखेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो आपको प्रारंभ करना है कि यहाँ पर ऋण हुआ, मैं हम उसको दोहराएंगे भी अभी। ठीक है, अभी जो हम एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो बनारस से वो पुस्तक छपी है वहां पर हमने लिया हुआ है, तो उसको हम दोहराएंगे। तो अभी तो क्या रूप बन गया आपका? अचीकमत। ये अचीकमत रूप आपका कब बना? जब आपने क्या किया? ऋण किया, कमे ऋण से ऋण किया। लेकिन आप ये जानते हो आर्धातु की विवक्षा में ये जो प्रत्यय हैं ये आय आदय आर्धातु के बाद से विकल्प विधान किए गए। अतः एक पक्ष में ऋण होना ही होगा। तो ऋण नहीं होगा तब भैया क्या होना है? तो भैया घबराओ नहीं, आप बहुत थक चुके हो कि तब बहुत ज्यादा काम नहीं होना है, बस हल्का सा एक काम है ये। यहाँ मूल में एक बात लिखी गई है, ऋण अभाव पक्षे, अर्थात ऋण का जब अभाव पक्ष है, जब ऋण नहीं होना है तो क्या हो जाएगा? वो एक वार्तिक उद्धृत किया कि कमेश चिले चंग वाच्या। ये किस पक्ष का वार्तिक है? जब ऋण नहीं हुआ। ठीक है, तो शुरुआत से यात्रा शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सुनिए जी रायचरण जी, अब हम ऋण नहीं कर रहे, तो हमारी अब धातु क्या है? कम। तो कम है, लुंग ले आए, त ले आए, चिली कर लिया, तो स्थिति हो गई कम चिली त। यही होगी ना? हम ऋण नहीं किए बिल्कुल भी, तो कम चिली त। और चिली को हो गया चंग, किससे? ये जो वार्तिक है इससे हुआ है वो चंग। ठीक है, कमेश चिलेश चंग वाच्या। अच्छा, वो उससे क्यों नहीं हो सकता जी? ऋणी श्री दुरुशुभ्य कर्तरी चंग, क्योंकि ऋण्यंत नहीं है, उसके लिए ऋण्यंत होना चाहिए, या जो है श्रु है, ऋणी श्री या फिर श्री धातु हो, ध्रु धातु हो, उन तीन धातु में से कोई एक हो। तो वैसे यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कमिश चिले चंग ये वार्तिक बनाना पड़ा।
है कि कमे अर्थात कम धातु से परे यदि चिली है तो उसको चंग वाच्य है, चंग हो जाता है। वार्तिक का अर्थ बहुत सरल था इसलिए हमने उसे लिखा नहीं है। तो ठीक है, चिली को हो गया चंग, चिली को चंग हो गया तो स्थिति हो गई और चंगी से द्वित्वी कर लेना तो कम कम चंग त, ठीक है। और चंग का क्या बचता है, ह्रस्व, और कम का अ बचता है ना। और इधर अभ्यास को क्या कर लें आप, अभ्यास को ककम और चकम इतना तो कर लेना ना। ककम मतलब आपको लगा लेना है यहाँ पर पूर्वाभ्यास, चकम जब करना है तो कोहोश्चु ये लगा लेना है। प्रक्रिया को हम कह चुके हैं इसलिए उसे नहीं बतला रहे हैं। तो स्थिति हो जाएगी चकम त, और अब बाद में अडागम कर लीजिएगा। स्थिति क्या हो जाएगी, अचकमत, है। वर्ण सम्मेलन करिए, अचकमत, ये रूप बन के तैयार होगा। समझ में आया ना आपको? बिल्कुल। आपने अब ऋण पक्ष में अची कमत बना लिया, ऋण अभाव पक्ष में अचकमत ऐसा बना लिया। जो चेन्नई वाला एक संस्करण है जिसकी हम प्राय चर्चा करते रहते हैं, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा एक अधिक पाठ है। वो पाठ ये है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तथा च न सन्वद भावेत्य दीर्घाः, ये वाला पाठ है। ठीक है, हमें ये पाठ वहां मिला तो हमने समझाने की दृष्टि से यहाँ पर बस उसे लिख दिया है। तथाचा का मतलब ये है कि कम धातु से जब चिली चिली को जब आप चंग कर लोगे, हैं, अब यहाँ पर सन्वद भाव तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऋणी वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है। सन्वद भाव तो कब होता है, चंग परिणव ऋणी होना चाहिए, रंगम तो ऋणी फी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, यहाँ तो ऋणी हुआ ही नहीं। तो इसलिए उसी बात को उन्होंने वहां पर लिखा कि तथा च सन्वद भाव, सन्वद भावेत्व और अदीर्घा, मतलब ये यहाँ पर ई अर्थात सन्यता से इत्व भी नहीं होगा, फिर तो गणिंग नहीं हुआ तो सन्वद भाव भी नहीं होगा, तो न सन्यता से इत्व होना है, न दीर्घ लघु से लघु होना है, मतलब कुछ भी कार्य नहीं होना है। उन्होंने केवल ये बतलाया। तो इस पंक्ति को नहीं भी रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मूल लक्ष्य दंत कॉम्पी में, पर उन्होंने रखा तो हमने उसको आपको समझाया भी है। ठीक है, तो भैया यहां तक की बात हो गई क्लियर। तो अचकमत ये भी रूप बन जाएगा जब सन्वद भाव यहाँ पर तो होगा ही नहीं, ऋण के अभाव पक्ष है। जी सोनम जी बताइए क्या कहना है। नमो नमः गुरुजी। जी नमो नमः। गुरुजी एक तो ये इड़ के पक्ष में अची कमत बना हुआ है, हाँ हाँ, ऋण के पक्ष में, ऋण के पक्ष में, और एक उसके अभाव में है। तो जब हाँ हम हाँ, मतलब जब ऋण नहीं होगा तब जो है अचकमत ऐसा बनना है। जी जी, तो गुरुजी जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अचकमत करेंगे, अच्छी कमत, या फिर इनका भी कुछ नियम है, किस तरीके से इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम? तो बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हम अची कमत यह भी प्रयोग कर सकते हैं और अचकमत यह भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाष्य में इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है इन दोनों पक्षों की। भाष्य में यह कहा गया है कि जो अचकमत प्रयोग करते हैं वो ज्यादा अभ्युदय को प्राप्त होते हैं अचीकमत के अलावा। अब तुम कहोगे जी हमने तो अचीकमत बनाने में ज्यादा मेहनत की, वो तो करिए। तो अभ्युदय को प्राप्त जो है वो उन लोगों को होना चाहिए, तो क्या उनको तो स्वर्ग आदि ऐसा ही थोड़ा ऐसा ही मिल जाता है, चना भटूरा छोटा सा, जो अच्छी कमत प्रयोग करेंगे तो। लेकिन जो अच्छे कमत प्रयोग करेंगे उनको ज्यादा मिलता है। भाई क्यों ज्यादा मिलता है, अब प्रश्न हुआ, क्योंकि मेहनत तो हम अच्छी कमत बनाने में कर रहे थे। हम तो ये बता रहे थे जो अच्छी कमत नहीं जानता उसकी शादी नहीं होगी, तो शादी नहीं होगी तो अभ्युदय को कैसे प्राप्त हो जाए ज्यादा। बात यह है यहाँ पर कहना है कि भाई अचकमत के लिए स्पेशली वार्तिक डिजाइन किए करना पड़ा वार्तिककार को, तो उत्तर उत्तर मुनि प्रमाण है। अतः अच्छी कमत की बजाय अचकमत ये ज्यादा अभ्युदयकारी है, ऐसा भाष्य में एक प्रसंग है, आप उसे पढ़ सकते हो, बहनी व्याख्याकार ने भी उसे उद्धृत किया है। ठीक है, तो दोनों प्रयोग कर सकते हो लेकिन अचकमत ज्यादा प्रयोग करिए। ठीक है। ऐसे ही गुरुजी, वैसे ऐसे ही हाँ, गुरुजी फर्क कुछ भी नहीं है। हाँ, जी ऐसे जी ही लकार में कुछ रूप विकल्प हाँ से हाँ, बनते हैं, दीर्घ बनते हैं, तो ह्रस्व बनते बिल्कुल हैं। उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नल के उत्तम का जो नल होता है वहां दो दो रूप बनते हैं, जगम जगम जगमे व जगमे, वैसे रूप हमने बनाए भी है, दोनों का हाँ, प्रयोग कर भी सकते हैं।
तो किसी बिल्कुल का देखो बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ छोटी सी बात को, कि पाणिनि जी ने पाणिनि जी जब सूत्रों की रचना करते थे ना, तो उनके सामने ये शब्द नाचा करते थे एकदम के भैया, मतलब हर एक काव्य में स्थित शब्द, पुराणों में स्थित शब्द, वेदों में स्थित जो शब्द है, वो उनके सामने एकदम नर्तन किया करते थे। तो वो शब्दों को देख करके सूत्रों का सृजन किए। उन्हें कहीं कहीं दो दो मतलब विकल्प क्या हुआ कि उन्हें दो दो लगा, ये भी है ये भी है, तो उन्होंने दोनों को रखा, क्योंकि लोक में दोनों ही हो रहे थे। आपने देखा होगा भरद्वाज जी के मत में इट होता है, उनके मत में इट नहीं होता, कि साकल ऋषि के मत में होता है, तो उन्होंने मतों को भी लिखा। वही विकल्प व्यवस्था है, क्योंकि लोक में ऐसा दोनों प्रकार का प्रयोग मिला। ठीक है, जी तो चलो खैर आप इनको समझ गए होंगे। इसके बाद दो रूप उधर के भी देख लो, लिट लकार के है। वो रूप क्या क्या है आपके, अकामैष्यत ऋणिंग पक्ष में, और अकमैष्यत ये आपका जो है ऋणिंग अभाव पक्ष में, ये रूप है आपके। तो चलिए अब थोड़ा सा इनकी सिद्धि देख लेते हैं और इन सभी रूपों को चला भी देते हैं। तो कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आपको दिखाते हैं और उनको चलाते भी हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इन्होंने कैसे अच्छी कमत बनाया है आपके इन व्याख्याकार ने, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है इन्होंने, कि कम धातु कमे रडिंग इति इडिंगी, शुरू से बना रहे एकदम, सुनना जी, और जहां दिक्कत हो वो बताना भी कि बात समझ में नहीं आई। और डिंग का इंगी गते, इंग चला जाएगा, और क्या है जी, इंग चला जाएगा, और न लोपे च, णकार का लोप हो जाएगा, है ना, णकार का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंगी गते। तो ऋणिंगी, ऋणिंग है ना, तो ऋणिंग में से इन्हें क्या, इंगी कैसे, इकार तो बचता है ना इसका जी, क्यों, क्या पंक्ति लिखी है ये, इंगी गते, ऋणिंग हो जाएगा, तो रहेगा, इकार तो रहेगा, इन्हें केवल ये लिखना चाहिए था न गते, क्यों जी, है ना विद्वानों, अपने परामर्श दो भैया। लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगता है यही होना चाहिए, न गते और न लोपे च, है, ऋणकार का भी लोप हो जाएगा, तो इकार बचेगा। आगे फिर उसको लिख भी रहे हैं, अतुपधायति उपधा वृद्धौ कामी इति जाते, ठीक है, ओके। प्रश्नाद्यंता धातव इति धातुत्वे, अर्थात कामी में धातुत्व आ गया। फिर लुंग इति लुंगी, लुंग का उंगी गते, उंग चला जाएगा। लह स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे, तादेश कर लिया, तो स्थिति आपकी हो गई कामी त, चली लुंगी इति चलऊ, अणीश्री दुरुशुद्ध कर्तरी चंग, चली को चंग हो गया, चले चंगी, और चंगी और चस्य ngच्य चैत संज्ञा, चकार की ngकार की संज्ञा हो जाएगी, तो आकार मात्र शेष रहेगा। तो लोपे चक्रते काम ई अत, ऐसी स्थिति होगी, ठीक है, काम ई अत, ए ई जो है णी का ई है, इति जाते, और फिर णेर णिति इति णेर लोपे जाते, ठीक है, णेर लोपे जाते, काम अविकार चला गया है, तो काम अत इति भूते, अणु चंगोपधाया ह्रस्व से, ह्रस्व कब होगा, पूरा लिख दिया उन्होंने, प्रत्यय लक्षणेन अणेश्चंग परत्वाद उपधा हिरस्वत्वे, उपधा हिरस्व हो गया, तो स्थिति हो जाएगी कम त इति जाते, और चंगी इति कमोहोदित्वे, कम को दित्व हो गया, पूर्वोभ्यास अभ्यास संज्ञायाम फलादिशेषः। मंजू जौहरी जी आपका अनम्यूट हो चुका है, म्यूट रखें अपने को। मैं यहां से कर देता हूं, चलो। तो अभ्यास संज्ञायाम हलादिशेषः इति मलोपे, हलादि शेष से कम के मकार का लोप हो जाएगा, तो स्थिति होगी क कम अत इति भूते कुहोश्चु इति कस्य चत्वे, ककार को चकार, तो चकम अत, ये स्थिति हो गई ना। ये देखिए इन्होंने भी जो अट आगम है वो बाद में किया है,
ठीक है ना, किसको ध्यान में रखना है। फिर क्या करना है, सनवल लघुनी चंग परे रंग लोपे इति सनवद भावे कृते, सनवद भाव कर लेने पर, सन्यतः इति अभ्यासाकारस्य त्वे तुच्ची कम अत इति जाते दीर्घो लघो इति अभ्यास इकारस्य अर्थात ची इत्यस्य दीर्घे, दीर्घ कर लिया तो ची का मत रूप बन गया, और बाद में क्या करिए, लुंग लंग नृंग छिड़दाप्ता इति अडागमे, और अट अडागम टित है तो टित्वात आदि अवयवे जाते अची कमत इति रूपम, ऐसे बन जाएगा। तो एवं अग्रे पी साधनिका उह्या, ऐसे भैया आगे भी रूप बना लेना, ऐसे ही क्या लाना, आताम लाना तो अची कमत, फिर आएगा आताम तो अची कमेताम, तो यहाँ पर आतोंगिता से ई हो गया है ना, इताम में जोड़ दिया तो अची कमेताम अची कमंत अची कमथा अची कमेथाम अची कमध्वम है, और आगे क्या बनेगा, अची कमे कमे, अच्छी कमे, हाँ, क्योंकि आगे इट का इकार रहता है ना, और इसमें उसे गुण हो जाएगा तो अच्छी कमे, और अच्छी कमा वही, वही अच्छी कमा वही, मतलब आप ये समझिए अच्छी कम, ये तो प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ता ताम झा था सा तम दम को यथावत संयोजित करते रहो उन कार्यों को करके, तो अच्छी कमा वही अच्छी कमा वही, ठीक है। अच्छ कमत कैसे बनेगा, तो उसका भी इन्होंने भैया पूरा लिख दिया है कि आयाद यार धातु के बा इति हणिंग भावे कम धातु लुंग लुंगी, और लुंगोला स्थाने तादे से चली लुंगी इति चलऊ कम चले चंगवाच्य इति चले स्थाने चंगादेशे अनुबंध लोपे चंगी इति द्वित्वे अभ्यास कार्ये, और लुंगलषडात इति अडागमे अचकमत इति रूपम, उसके रूप कैसे चला लेना, अचकमत अचकमेताम अचकमंत अचकमथा अचकमेथाम अचकमध्वम अचकमे अचकमावही अचकमावही इति रूपाणी, ऐसे इसको समझ लेना। और आगे है लिट लकार की प्रक्रिया, उसको भी इन्होंने लिख ही दिया है कि कम धातु आया धातु के बाद ऋणिंग विकल्प है, बस इंगी करते, और उपधा विरुद्ध धातुत्वे लिंग निमित्रे लिंग क्रियाते पत्तव से लिंग आ जाएगा, लिंग के लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष का त आदेशे, और शतासी लिटो इति शे, पश्य आर्धातु के तो इडागमे गुणे अयादेशे कृते कामईष्य और त, और अडागम कर लेना बाद में तो अकामईष्य त है, इनको अब मतलब अकामईष्य, यहाँ पर ये ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार होगा अकामईष्य, आगे उसके रूप चला ही लेना, अकामईष्य अकामईष्येताम अकामईष्यंत अकामईष्य था अकामईष्येथाम अकामईष्यध्वम, और अकामईष्ये अकामईष्यावही अकामईष्यामही, इस प्रकार के रूप इसमें चल जाएंगे। और जब ये नहीं होगा आपका हेडिंग तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कमिष्यता, जो आपके इधर मूल में भी लिखा हुआ है रूप, ये कमिष्यता, तो कमिष्यता कमिष्येताम कमिष्यंता कमिष्यथा कमिष्येथाम कमिष्यध्वम कमिष्ये कमिष्यावही कमिष्यामही, ये 10 लकारों के रूप आपने सुन लिए। अब इससे आगे आप पढ़ोगे अयगत धातु को, वो पढ़ोगे अब कल। तो आज तक इतना ही, अब संभालिएगा, अच्छी कमत को ठीक से बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी अब शादी आदि उससे ही होने वाली है, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा है यदि ऐसा कदाचित हो जाए कि आपके जो प्रियतमा हैं वो भी आपसे ये कहे कि हम तुमसे जब ही जो है प्रेम करेंगे जब हम तो अच्छी कमत बता दोगे, तो समझ लो कि ये व्याकरण का प्रचलन कितना बढ़ जाएगा। हम जैसे और आप जैसे जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों की कुछ समाज में वैल्यू होने लगेगी, यदि वो वापस आ जाए, जब कहा जाता था तस्मै कन्या न दीयते, तो ठीक है आज इतना ही रखते हैं। आज मैं अपने साथ देख रहा हूँ ज्योति कौशल जी को, मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लोग, आपने क्योंकि कैमरा ओपन किया हुआ था हमें वो दिखते हैं वो सभी, और पुरुषोत्तम जी ने तो आज एक नई जगह पर आ गए हैं, क्यों? हाँ, तो आप हमें
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं ज्योति कौशल जी? जी सर, जींद से सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग सुनते हैं इतने प्रेम पूर्वक इस पाठ को। हमारी जी यह जो मेहनत है 2-3 घंटे की, वो सफल होती है जब अच्छे सुबुद्ध लोग इस पाठ को सुनते हैं। और हमारी आपसे यह भी प्रार्थना है कि इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाएं, जैसे आपने स्वामी जी को लाया है ना बताया, ऐसे हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, लोग जो है सही चीज को थोड़ा देखें सुने, और कुछ परामर्श हो तो हमें वो भी बताएं, हम वो भी करने को तैयार हैं सब, तो ये करेंगे। तो खैर आज यहीं तक रखते हैं। आपको यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो वो भी बता सकते हैं। क्या पुरुषोत्तम जी कुछ कह रहे थे क्या? जी नमो नमः। हाँ नमो नमः। ये अतिक्रमत अतिक्रमत इसका तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, जो महाभाष्य का आपने जो प्रकरण बताया हमको इससे कुछ मतलब मतलब वहां महाभाष्य में यह विचार किया गया है कि अब दो प्रयोग बनते हैं, कौन सा प्रयोग करने पर ज्यादा अभ्युदय होगा, कौन सा प्रयोग करना ज्यादा अभ्युदयकारी है, समझे ना? तो वो प्रसंग यह है कि भाष्यकार ने कहा कि जी कात्यायन जी ने यह अतिरिक्त जो वार्तिक बनाया है कमिश्चलेचंग वाच्या, तो यह क्योंकि इसके लिए स्पेशल वार्तिक बनाना पड़ा है, समझ रहे हैं ना? अर्थात सूत्रकार के श्रम की अपेक्षा जो वार्तिककार का श्रम है वो अधिक श्रेयस्कर है। अच्छा जी जी। भले ही आपने उसको प्रक्रिया में बहुत लंबा बनाया है अचीकमत को, लेकिन यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम के आधार पर वार्तिककार का जो मत है अचकमत, वो ठीक है, अच्छा है ज्यादा, ठीक है। वैसा करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे समझ लो कि भाई लोग बहुत सारे देवी देवता राहु केतु जाने क्या क्या तमाम चीज जपते जपाते रहते हैं, और एक शुद्ध निष्ठ होकर के बस गायत्री मंत्र का ही जाप करता है, बस संध्या मात्र करता है, तो उसका जो फल है वो उन सबसे ज्यादा है ठीक है, क्योंकि गायत्री से तो बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं है। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखा जाए। गुरुजी, जो ड़ी है वो इण प्रत्याहार के उसमें आती है। णी हाँ, ड़ी जो हया वरट लण वाला वहां तक इण। णी को क्यों लेना? णी तो कहीं नहीं आएगा ना, णी ऐसा ण और ई मिलाकर के कहाँ पढ़ा गया है किसी प्रत्याहार? नहीं नहीं, एडी जो था ना वो ई था ना, वो उधर अभी जो पढ़ा था हम ना। जिसकी अणेर अगलो पे अक प्रत्याहार की बात कर रहे थे वो तो उसकी कर रहे थे, कम के उकार की। और कौन सी जगह कर रहे थे? नहीं, इधर ही था ना, ऋण ना होने के पक्ष में चंग भी प्राप्त नहीं होगा, वो ऋण होने के पक्ष में जो ऋण था उधर। हाँ अडिंग था उस पक्ष में, चंग परे था ना। रीडिंग प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, कम के अडिंग प्रत्याहार कौन सा है? साथ जो रीडिंग प्रत्याहार नहीं है वो, इण रीडिंग प्रत्याहार प्रत्यय लग रहा है, कम है रीडिंग। इण प्रत्याहार का इणी तो ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ कनेक्शन वगैरह। हाँ इण इण कहाँ, वहाँ इण तो ऐसा नहीं है। क्यों जी, इण कहीं आया है क्या इसमें? मैं आपको इण समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ जी जी मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई उसका भी थोड़ा। ये हमको लग रहा है जी जी जो ये था ना वो णी लग रहा वाला, है कि ये उन्होंने कम के बाद जो चंग चंग से कम पूर्व के जो बाद जो रीडिंग कम रीडिंग इस सूत्र पे चंग जो परे रीडिंग जोड़ी, चंग परे रहते जोड़ी। आप हाँ मुझे चंग। बताइए ना, एक मिनट, आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया तो क्या कोई चीज हमेशा से भाग थोड़ी ना जाएगी, हमारे पास सब है। आप मुझे वो स्थिति कंडीशन बताइए, कौन सी वाली स्लाइड में जो आप बनाइए आज के लिए, उसी में हाँ अभी अभी रिंग ये वाली? हाँ, चंग परे रहते जो डी वाला डी के पक्ष में जो बनाया था ना, अच्छी कमत। हाँ अच्छी कमर जी जी, हाँ बताइए उसमें क्या है? ई है ना, चंग से पूर्व जो ई है, डी है। चंग से पूर्व जो ई है, हाँ जी ये णी की ई है। हाँ डी है। हाँ तो जो ई जो डी का ई आया है क्या? नहीं, उसकी तो इण की कोई चर्चा ही नहीं है ना, वहां तो बस चर्चा इतनी है कि चंग परेणु यद अंगम, मतलब ऐसा अंग होना चाहिए, चंग परक णी होना चाहिए उस अंग के बाद। तो यहाँ पर णी के बाद चंग है, तो ये च क म यह जो अंग है
ये किसके बाद आ गया है? इस अंग से क्या है? इस अंग से चंग परक णी है, मतलब ऐसा णी जिससे चंग परे है। बात आई ना समझ में? अर्थात च क म इस अंग से क्या कितनी चीज परे है, कितना भाग आगे परे है? जो णी और अ, बस ये परे होना चाहिए। सी को कहा जाएगा चंग परक णी। जी वो तो समझ में आ गया। जो ई है ना, हाँ ये हाँ, ये डी कैसे, ये ई कहाँ से आया, ये डी कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया थोड़ा। ये णी कैसे हुआ? अरे रे 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 रे, ये आया कहाँ से? अरे कमेरनिंग बात सूत्र कर है ना रहे हैं भाई। जो बताए थे, कमेरनिंग सूत्र से आया है। एक कमेरनिंग का ही ई है। अच्छा अच्छा। आपको तो फिर बैक और ले जाना पड़ेगा नहीं नहीं गुरुजी, देख लिया पिछली स्लाइड में। गुरुजी, समझ वो में आया ना? आ गया आ गया। हाँ, अरे ये बात मिस हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, आपको अब तो समझ में आ गया। अरे ये भाई थोड़ी ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये देखो इस सबको लिखा भी है, देखो काम ही ऐसा बना लेना है। मैंने कहा था ना ये बना बनाया, तो यहाँ पर जो है कामी मेरणी कहाँ से हुआ? तो कमेरनिंग का ई है। तो मैंने कहा इतना तो बना लेना है। इसके बाद हमने कहानी स्टार्ट की थी, इससे कहानी इसकी भी कहानी पूर्व में बता चुके हैं, इससे पिछली वाली स्लाइड। जो इकार है वो कमेरनिंग वाला है। हाँ जी, इकार वही है। आप कहीं है ना, आप कहीं इण कह रही थी, अब आप सही बता रही हैं, तो मुझे अब बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। मैं भी मुझे आपको समझ पाया। जी, मुझे वो लगा ना इण में ई उ रील री, हाँ वो हाँ इण हाँ, तो नहीं नहीं थोड़ा वैसा नहीं है। ईर्डिंग जो है प्रत्यय कमेरनिंग से होने वाला। जो थोड़ा कंफ्यूजन था गुरुजी, हो गया धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, जी धन्यवाद। तो चलो फिर समापन करते हैं, ठीक है? चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः।